अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान। जी आज मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन का इलाका है मोमनाबाद, और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कराची सिंध ताजिर के सदर और पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के मोमनाबाद के सदर हैं। आज हम बात करने जाएंगे औरंगी टाउन के मसाइल के हवाले से, बिलखुसूस जो मोमनाबाद के मसाइल उनसे हम उनके मुतालिक आज हम बात करेंगे अशरफ काकड़ साहब से, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, मुतअद्दिद दिनों में काम किए हैं मोमनाबाद के लिए। मजीद इनसे बात करते हैं कि किस तरह जो है मोमनाबाद को तरक्की याफ्ता इलाका बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अशरफ, जो मोमिनाबाद का इलाका है यहाँ पर अक्सर इश्यूज मैंने देखे हैं, पानी के भी देखे हैं, बिजली, सेवरेज और जो रोड है वो भी तबाही का शिकार है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह जो है ना आप अपने इलाके को सीधा किया जाए? काम तो करते हैं, आप अपनी तरफ से आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो औरंगी टाउन पूरा का फिर मोमिनाबाद का विज़िट किया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत दिल के गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हमारा इलाके को आप उजाड़ कर रहे हो, अकामबाला तक आप हमारे आवाज़ पहुँचाते हो। तो सबसे पहले ये कि हमारा औरंगी टाउन जो है कच्ची आबादी का एशिया का सबसे पुराना सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो इलाके में काम हो रहा है, जो हम पर ऊपर बैठने वाले हैं वो एक अच्छे मुखलिस लोग नहीं है अपने आवाम के लिए और अपने मुल्क के लिए। कि अभी इधर जो मसाइल आप कह रहे हैं, मसाइल इधर जो है मसलाइस्तान है, आप किस किस पे बात कर रहे हैं? कितना दफ़ा हम लोगों ने बात किया? मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँ आपके ऑफिस में, इसके बिल्कुल सामने मैंने देखा कि 50 पानी की मोटरें लगी हुई है सर। बिल्कुल, ये तो आपके सामने की बात है। ऐसे हमने अभी आप इधर देख लो, बड़े मेन हुआ है, कड़ा खुला हुआ है, इतना पानी गुजर रहा है, इसमें खवातीन भी गुजर रहा है। हमारे ऑफिस के लोग आता है, हमें तंगनी देता है कि आप किस तरह कितने जंगलों में रहते हो, वरना औरंगी टाउन मोमिनाबाद तो एक वो ऐसा इलाका था जिससे इसके बाद से जो इलाके बने हुए हैं वो हमसे अच्छा हुआ है। तो इस बिस्किस्मती कि हमने मुंतखब लोग जो है, मुंतखब लोग अच्छे लोग नहीं किया, ये हमारा कसूर। मुंतखब किसने किया है? तो आवाम ने किया। आपने किया, आपकी आवाम ने किया? हमारा आवाम ने किया। हमारा आवाम में उसमें शऊर इतना नहीं आया कि अच्छे और बुरी का वो तमीज़ नहीं करे कि अच्छे कौन है, कि अच्छा क्या है, अच्छा काम कौन कर रहा है। लेकिन हम इससे अपील कर रहे हैं सबसे कि भाई अच्छे काम करो, आवाम को दो, लोगों को दे, अपने कराची को दो। कराची सबको दे रहे, आप भी कराची को दो। कहानी कुछ तो लगाओ वाला के बंदो। जो मैं आकाम वाला से ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमारा बिजली नगर का रोड है, ये यकीन को जो पानी आ जाता है, जैसे वो गांव वाला नहीं है जो चुकड़ बन जाता है, कोई औरतें, ये यकीन करो बहुत दुख होता है। तो इसके लिए आपका फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस चीज़ को आप उजागर के करते हो, हमारा आवाज़ तक अकामबाला को बजाते हैं। लेकिन हमारा पाक सिविल सोल्जर का जो चेयरमैन है अजय ताज अहमद, उसने ये अहद किया है कि हम मजलूम के साथ देंगे और मजलूम का जो मसाइल है वो हम उजागर करेंगे। हम अपने चेयरमैन को भी ये इल्तिमास करता है कि इस चीज़ पे नज़र रखे। मोमिनाबाद इलाका इंडस्ट्रियल एरिया बिजली नगर जो होता है वो तबाह बर्बाद हुआ है। तो एक मुंशियात भी होते हैं, डेक माफिया भी है, गुटखा माफिया भी है, सब वो करने जा रहा हूँ। आप इस इलाके की मौजूद शख्सियत हैं, पूरे इलाका आपको जानता है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह जो है ना इस चीज़ की रोकथाम मुमकिन की जाए? जैसे भी आपने अर्ज़ किया, या मंशियात भी बिक रही है, गुटके मावे भी हैं, और भी दीगर भी जराइम यहाँ पर हो रहे हैं, तो इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहला ये है कि करप्शन, सबसे करप्शन जो है हमारे जिस्म में हुआ है, हलाल और हराम का तमीज़ नहीं है। जब तक हम इस चीज़ पे करेंगे ये खुद ब खुद सही हो जाएगा कि हर चीज़ अच्छे को अच्छे कहे। सर यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ ना सर जी, यहाँ तो आप जानते हैं कि सारे ही तकरीबन 95% करप्शन है। तो बस उसके लिए क्या है, उसके लिए तो हम लोग जो अभी आवाज़ उठा रहे हैं अपने हिस्से का डाल रहा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह सबको तौफीक दे अच्छे काम करने का, खुद अपने आप में चेंजिंग ले आए, खुद लोगों की मसाइल खिदमत है, अल्लाह को राज़ी करना है। ये दुनिया तो 2 दिन का है, कोई इश्क में भी गुजर जाएगा, खाना नहीं खाए सो जाए वो भी गुजर जाएगा। लेकिन हाँ,
सही लफ्जों में वो याद होगा जो अच्छा काम करे, जो अपने आवाम को अच्छे काम करे के लिए। औरंगी टाउन एशिया का सबसे बड़ा टाउन कहलाता है, ऐसा ही है। बिल्कुल। हम बात करते हैं मोमिनाबाद की। आप खुद मोमिनाबाद में बैठे हुए हैं, इज द प्रेसिडेंट भी आप सिविल सर्जन की जानिब से, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह जो है ना अपने इलाके को आप तरक्की की राह पे गामजन कर सकें, और क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे मुतल्लिका इदारों को, जैसे KMCA, KDA, वाटर बोर्ड है, जो भी है, किस तरह जो है ना अपने मोमिनाबाद को देखना चाह रहे हैं तरक्की करते हुए? सबसे पहले तो ये है कि रियासत हमें 3 चीज़ें देवे, 3 चीज़ें, पानी, बिजली, गैस। इस चीज़ को लाजिमी चीज़ है, ये रियासत की बुनियादी चीज़ है। ये तो पानी तो बिल्कुल ऐसे है जैसे वो तो लाजिमी से लाजिमी होता है, लेकिन ये 3 चीज़ें जो हमारा रियासत हमें देवे, पानी भी देवे, गैस भी दे दे, ये आहिस्ता आहिस्ता लोग तरक्की करेगा, खुशहाली आएगा, रोशन की तरफ जाएगा, बढ़ेगा, उसकी मईशत बढ़ेगा, जब घर का मईशत बढ़ेगा, खुशहाली आएगा, लोग आगे आगे जाएगा, आगे ये सोचेगा। सब कुछ अल्लाह ने हमारे पाकिस्तान को सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन देने में नहीं दे रहा है। क्या है, पैसा देगा मिलेगा, पैसा नहीं देगा नहीं मिलेगा, वही करप्शन की बात आ गया। सबसे पहले ये करप्शन ख़त्म होना चाहिए। हकाम आला से ये है कि इस पे नोटिस लेवे, सख्त या सख्त इस चीज़ पे, इस 30 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये आवाम का चीज़ है, ये आवाम को मिलना चाहिए। अच्छे लोगों को लाना नहीं चाहता है, अच्छे लोगों को, क्योंकि एक माफिया बैठा हुआ है, माफिया जो है वो अच्छे लोगों को आने नहीं देता है। सबसे बड़ी ये है कि जिसको आवाम चाहता है वो नहीं आता है, जब वो सिस्टम चाहता है वो आ जाता है। तो इसके लिए कि हम और आवाम से भी ये दुआ है कि अच्छे मुंतखब, अच्छे लोगों को वोट दो, और सिस्टम से नहीं चले, सिस्टम और वोट से आना चाहिए। जिसका हक है वो हक देना चाहिए। मैं एक बात अपने आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अपने इदारों के साथ रहे। इदारे हमारे हैं, हम इदारों का है। सबसे बड़ी ये है कि हम इदारों से मोहब्बत करें, लेकिन एक चीज़ के जो है, कोई भी शख्स हो या हो, सारा इदारे जो है उस पर टारगेट नहीं करना है, उसे मोहब्बत करना है कि पाकिस्तान हो तो हम हो, इदारे हो तो हम है, पाक फौज हो तो हम हो, वरना ये सियासत लोग जो है वो हम कहाँ तक पहुँचा देता है। अच्छा, ये अशरफ साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि इदारों से इनका कहने का मकसद ये है कि जो हमारी अफवाज है उनके जो है ना, देखा जाता है कि आजकल बड़े प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं हमारी अफवाज के खिलाफ, बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, और बिल्कुल ये लम्हा फिक्रिया की बात है। जैसे भी अशरफ साहब ने कहा कि हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपने इदारों के खिलाफ जाएंगे, वो इदारे ही हैं, हमारी फौज ही है कि वो बॉर्डरों पर है और हम यहाँ सुकून की नींद सो रहे हैं। इनका मकसद ये है कि सबसे पहले हमने अपने इदारों को सेव करना है, अपने घर को सेव करना है, उसके बाद अंदर की जो लड़ाई है उन्हें लड़नी है, ताकि बाहर से दुश्मन आके हम पे हमला ना कर सके। बिल्कुल जो मोमिनाबाद की आवाम है, जो देख रहे हैं नाज़रीन है, खुदारा आप लोग अशरफ साहब जैसे लोग हैं, इनको प्रमोट करें, इनका साथ दें, ताकि आपके अपने इलाके के लिए बहुत अच्छा काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैयद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।